ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर शिव पुराण की कथा। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सार तत्व संबंधित प्रश्न से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य रोमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। हे मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इन मानसिक विकारों का निवारण कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकता है? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार संभव है? मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र हो और सभी को पवित्र करने वाला हो। हे मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिवजी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वामंग स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण स्वरूप है। जो व्यक्ति इसका पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, वह पवित्र हो जाते हैं। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का भोग कर अंततः शिव लोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। हे मुने, इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करें। मनुष्यों को चाहिए कि बड़े ही प्रेम के साथ में इसका श्रवण करें। प्रेम के साथ में अगर इस पुराण का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाए तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव पुराण सभी को पवित्र करने वाला, सभी को शिव पद प्रदान करने वाला है। इसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को होकर
बड़े आदर से इसका श्रवण करें। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 सहायताओं से युक्त है, यह परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चित ही पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंत काल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के परम धाम शिवलोक को वह पा लेता है, शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस पुराण की पूजा एवं श्रवण करता है, भगवान शिव उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्रदान करते हैं। यह शिव पुराण निर्बल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ यत्न पूर्वक इसका श्रवण करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है, इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पठन करना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति पापों से डरता है, उसे अगर अपना उद्धार करना है तो शिव पुराण का पठन अवश्य करें। भगवान शिव बड़े भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव पुराण को नमस्कार करता है, शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करता है, शिव पुराण की पुस्तक की पूजा करता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसे अपना गढ़ बना लेते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्त अगर भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें, भगवान रामचंद्र जी की कथाओं का श्रवण करें, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्त अगर शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान के सामने दीपक जलाए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए शिव पुराण का श्रवण करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने वाला सदा ही निर्भय रहता है, कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं आती। वह प्रसन्नचित्त होता हुआ अपने हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। सभी को प्रयत्नपूर्वक शिव पुराण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।